अब हम लोग देखते हैं कि जो है आन का यूज एज अ फिक्स प्रीपोजिशन, यानी कि आन एज अ एफपी, आन को एज अ फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग देखने वाले हैं। एफपी मतलब होता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अगर किसी प्रीपोजिशन का रिक्वायर करते हैं तो केवल आन का ही करते हैं। जैसे आपका इसमें आता है, पहला वर्ड है आपका अटैक। पहला वर्ड क्या है आपका? अटैक। तो अटैक के साथ हमेशा क्या लगता है? आन लगता है। दूसरा आपका है अथॉरिटी, दूसरा है आपका अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के साथ हमेशा क्या आता है? आन आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको ये ध्यान देना, अटैक के साथ तो आन आता है, ये अथॉरिटी के साथ में आन भी आता है और अथॉरिटी के साथ में ओवर भी आता है ना। अगर अथॉरिटी किसी पर्सन की देखा जाए, है ना, किसी पर्सन की, तो अथॉरिटी ओवर आ पर्सन, यानी पर्सन के सेंस में ओवर आता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो अथॉरिटी आन अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के केस में आन लगेगा, है ना, और पर्सन के केस में ओवर लगेगा। क्लियर है ना। और इसके बाद में आपका बेंट के साथ में आन लगता है ना। बेंट के साथ में क्या लगता है? आन लगता है। और यहाँ पर एक फिर आता है क्लेम, है ना। क्लेम के साथ में आन भी आता है और क्लेम के साथ में अगेंस्ट भी आता है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ या विरुद्ध, है ना। नेक्स्ट है आपका डिफेंड आन, डिफेंड के साथ आन आता है। फिर डिपेंड, जैसे डिफेंड होता है, सॉरी एक्चुअल में ये डिपेंड ही है, डिफेंड कोई वर्ड नहीं। डिपेंड DEPEND, ये पी है ना। तो डिपेंड के साथ में क्या आता है? आन आता है। फिर एक वर्ड होता है डिसीजन, डिसीजन के साथ में क्या आता है? आन आता है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आपका आता है लेक्चर, लेक्चर के साथ में क्या आता है? आन आता है। एक और वर्ड है आपका इंसिस्ट, इंसिस्ट के भी साथ में अगर किसी प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है तो आन का यूज किया जाता है ना। इसके बाद आता है आपका रिलाई, रिलाई के भी साथ में क्या आता है? आन आता है। रिलाई के भी साथ में क्या आता है? आन आता है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से हैं जिनके साथ आन लगता है? आपका है अटैक, अथॉरिटी, सब्जेक्ट के लिए तो आन, पर्सन के लिए तो ओवर। बेंट आन, क्लेम के साथ आन भी और अगेंस्ट भी। डिपेंड के साथ में आन, डिसीजन के साथ में आन, इंसिस्ट के साथ में आन और रिलाई के साथ में भी क्या लगता है? आन लगता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई अगर इस तरह से लिखा हो द हाउस इज, और यहीं पर डैश हो, है ना, द हाउस इज, और यहाँ पर फायर, सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड्स, फायर ब्रिगेड। तो यहाँ पर आन का यूज होगा, है ना, क्योंकि आन फायर का मतलब होता है आग लगाओ। ये फ्रेजल वर्ब है ना, और फ्रेजल वर्ब में फिक्स रहता है, याद रखना। ये आपके फ्रेजल वर्ब के वजह से यहाँ पर आन ही आएगा, हर केस में आएगा। डन, इतना क्लियर है।